हेलो फ्रेंड्स बर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 रो यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी कोनटे यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी होची मंगले उइला उषा। तो मंगले उइला उषार उषा कविता संकलन रो कवि केटंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करवा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्वरु जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जा फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी। तो आपण मैंने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रथम प्रश्नटी है कवि गंगाधर मेहर क्यों जिला एवं क्यों मसीह जन्म लाभ करथिले। कवि गंगाधर मेहर संबलपुर जिले में 1862 मसीह श्रावण पूर्णमी तिथि रे जन्म लाभ करथिले। कवि गंगाधर मेहर क्यों जिले में और क्यों मसीह जन्म ग्रहण करथिले। कवि गंगाधर मेहर संबलपुर जिले में 1862 मसीहा श्रावण पूर्णमी तिथि रे जन्म लाभ करथिले। 2 नंबर प्रश्नटी होची सीतांकर चरित्र वृत्तांत कविंकर क्यों काव्य रे उल्लेखित अटे। सीतांकर चरित्र वृत्तांत कविंकर तपस्विनी काव्य रे उल्लेखित अटे। 3 नंबर प्रश्नटी होची गंगाधर मेहरंकर द्वारा रचित 4 गोटी काव्यर नाम उल्लेख कर। गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित 4 गोटी काव्यर नाम है तपस्विनी, कीचकबोध, प्रणय बल्लरी और इंदुमती। तो यही 4टी काव्य क्या द्वारा रचित अटे ना गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित अटे। 4 नंबर प्रश्नटी है गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित 4 गोटी गद्यर रचना रो नाम उल्लेख कर। गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित 4 गोटी गद्यर नाम है किंबदंती, हुमा, विधाता और चुगुलिया। तो यही 4 गोटी गद्यर रचना किए करथिले ना गंगाधर मेहर। 5 नंबर प्रश्नटी होची गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित एक ललित रचनार नाम उल्लेख कर। कवि गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित एक ललित रचनार नामटी होची खंडिए पत्र। तो खंडिए पत्र कवि गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित एक ललित रचना अटे। 6 नंबर प्रश्नटी है इंदुमती काव्यटी क्यों काव्य अनुसरण रे रचित। इंदुमती काव्यटी कालिदासंकर रघुवंशम काव्य अनुसरण रे लिखित अटे। 7 नंबर प्रश्नटी कौन अटे क्यों काव्य रे कवि अंत प्रकृति और बहि प्रकृतिर मनोरम दृश्य चरित्र करियछंती। कवि गंगाधर मेहरंक द्वारा रचित तपस्विनी काव्य रे अंत प्रकृति और बहि प्रकृतिर मनोरम दृश्य चरित्र बा चित्रित करियछंती। 8 नंबर प्रश्नटी होची तपस्विनी काव्य क्यों मसीह रचना करा जायतिला। तपस्विनी काव्य 1913 मसीह रचना करा जायतिला। क्यों मसीह तपस्विनी काव्यटी रचना करा जायतिला ना 1913 मसीह तपस्विनी काव्यटी रचना करा जायतिला। 9 नंबर प्रश्नटी है प्रणय बल्लरी काव्यटी क्यों काव्य अनुसरण रचित। विश्व वरेण्य कवि कालिदासंकर अभिज्ञान शाकुंतलम काव्यर विषय वस्तु को अनुसरण करी कवि गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी काव्य रचना करथिले। विश्व वरेण्य कवि कालिदासंकर अभिज्ञान शाकुंतलम काव्यर विषय वस्तु को अनुसरण करी कवि गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी काव्य रचना करथिले। 10 नंबर प्रश्न है क्यों मसीह कवि गंगाधर मेहर चाकरी अवसर ग्रहण करथिले। 1917 मसीह कवि गंगाधर मेहर चाकरी अवसर ग्रहण करथिले। क्यों मसीह ना 1917 मसीह। 11 नंबर प्रश्न है गंगाधर मेहरंकर देहांत केबे होइथिला। 1924 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे कवि गंगाधर मेहरंकर देहांत होइथिला। 1924 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख रे कवि गंगाधर मेहरंकर देहांत घटिथिला। 12 नंबर प्रश्न है मंगले उइला उषा कविंकर क्यों काव्य और क्यों स्वर्गरु
ଗୃହୀତ। ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷା କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ତ ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷା କବିତାଟି କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ରହି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ରହି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କଳକଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ସୀତାଙ୍କର ବାସ ବାହାରେ ରହି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କଳକଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବା କହିଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କବିତାରେ ସୁରଭି ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତାରେ ସୁରଭି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃଗ ଶିଶୁ। ତ କବିତାରେ ସୁରଭିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ମୃଗ ଶିଶୁ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କଜଳପାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କ'ଣ ବୁଝାଇଥାଏ? କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କବିତାରେ କଜଳପାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଗାଏ, ବୀଣା କିଏ ବଜାଏ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କିଏ କରେ ବୋଲି କବି କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଗାଏ, ବୀଣା କିଏ ବଜାଏ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କିଏ କରେ ବୋଲି କବି କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ଓ ମୃଗ ଶିଶୁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି କବି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କର ସହଚରୀ। ତ ଅନୁକମ୍ପା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ସହଚରୀ। ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତା କେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତା ତାପସୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତା କେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତା ତାପସୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତାମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପନିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପନିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଳି, ନାରିକେଳ, ଜଳ ଅଟେ। ପନିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରିକେଳ, ଜଳ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କେଉଁ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଥିଲା? ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କେଉଁ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଥିଲା? ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଥିଲା।